बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर्रहमान बेग। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पहला एसएलओ जो हमने कवर करना है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। और इसमें हम जो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वो एनिमल से ली जाएंगी और प्लांट से ली जाएंगी। जो नॉलेज हमने इससे ड्राइव किया है वो है अंडरस्टैंडिंग टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बच्चों, हमें पता है कि हमारे एसएलओ की डिमांड है हम टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम लेवल से स्टार्ट करें, लेकिन हम जानते हैं कि आपके पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये सेल लेवल, और सेल लेवल में भी अगर हम डिटेल में जाएं तो सेलुलर ऑर्गेनल्स की बेस पे स्टार्ट होती है। सेलुलर ऑर्गेनल्स जो है ये मिलके सेल बनाते हैं। सेल्स क्या है? सेल्स आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं लाइफ का, जो इंडिपेंडेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हमारे पास सिमिलर सेल्स ग्रुप करते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी भी एक कॉमन पर्पस के लिए, तो हम उसे टिश्यू का नाम दे देते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक आपके पास एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। इन चारों टिश्यूज के पर्पस जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका काम क्या है? इसका काम एनिमल्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाना है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना है हमारी स्किन, हमारी बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट के दरमियान। दूसरे आपके पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये आपकी बॉडी में मौजूद दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं और आपस में बाइंड कर रहे होते हैं। थर्ड पे आपके पास है मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज की क्या खासियत है? इसके जो सेल्स हैं ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि मसल टिश्यूज जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवा रहे होते हैं। लास्ट में नर्वस टिश्यूज जो है, इनका काम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाना है। कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये एक सिग्नल जनरेट करते हैं और उसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू ये कोऑर्डिनेशन करवा रहे होते हैं। आइए चलते हैं, इनके जो सेल्स हैं इनकी हम कुछ एनिमेशंस देखते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इन सेल्स से रिलेटेड ज्यादा बेहतर हो और उससे हमें इन टिश्यूज का पता लग सके। आइए चलते हैं पहली एनिमेशन की तरफ। अब सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके सेल्स को देखेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके सेल्स शेप के लिहाज से कई तरह के होते हैं। जैसा कि यहां आपको जो सेल नजर आ रहे हैं, इनको अगर आप देखें तो ये आपके पास फ्लैट शेप रखते हैं, और यहां आपके पास हर सेल का एक न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अगर हम इन्हें थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो हमें आइडिया होगा कि आपके पास ये जो सेल्स हैं ये किस तरह से फ्लैट सरफेस रखते हैं। जबकि सेकंड कैटेगरी जो आती है आपके पास इन सेल्स में, अगर आप इनकी शेप देखें तो आपको पता लगेगा इनकी जो शेप है ये क्यूब लाइक है। ठीक है, और इनके पास भी एक न्यूक्लियस होता है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो आती है, अगर हम इन सेल्स को देखें ये भी एपिथेलियल की ही टाइप है, लेकिन अगर आपको वाज़ेह यहां पे नजर आ रहा होगा कि इनकी जो शेप है ये आपके पास कॉलम शेप होती है। ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इनकी जो साइज है, इनका साइज वो लॉन्ग होता है। तो ये तो आपके पास थे एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, अगर हम इनके सेल्स को देखें तो ये लूजली अटैच होते हैं। अब ये जो लूजली अटैच सेल्स हैं ये जब ऑर्गेनाइज होके कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? ये आपकी बॉडी के दूसरे टिश्यूज को, दूसरे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अगर हम इनके सेल्स को देखें, ये टिश्यू किस तरह से नजर आ रहा है, तो आप देखें आपके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे हैं जहां पे आपको सेल्स लूजली अरेंज नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये आपके पास सेल्स हैं जिनके दरमियान में स्पेस मौजूद है। लेकिन इसी तरह आपके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे भी हैं जहां पे सेल्स बहुत क्लोजली डेंसली अरेंज होते हैं, जैसा कि आपको यहां पे दिखाया जा रहा है कि सेल्स जो हैं वो क्लोजली और डेंसली एक दूसरे के साथ अरेंज हैं। थर्ड हमारी जो कैटेगरी है वो है मसल टिश्यूज की। मसल टिश्यूज जो हैं
ये ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिन सेल्स में कंट्रैक्शन होती है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मसल्स टिश्यूज क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में मूवमेंट करवा रहे होते हैं। अब जो मसल टिश्यूज हैं ये 3 तरह के होते हैं, हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक आपके पास स्केलेटल मसल सेल्स, दूसरे कार्डिक, और तीसरे आपके पास आते हैं स्मूथ मसल सेल्स। तीनों की शेप, बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन और इनका पर्पस जो है वो वेरी कर रहा होता है। यहां अगर हम देखें तो हमें वो दिखा रहा है कि आपके आर्म वाली साइड पे जो मसल सेल्स मौजूद हैं ये स्केलेटल मसल सेल्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। हार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हार्ट जो है उसमें भी मसल सेल्स होते हैं, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इन्हें हम कार्डिक मसल सेल्स का नाम देते हैं। ये जो कार्डिक मसल सेल्स हैं, अगर हम इन्हें देखें तो कार्डिक मसल सेल्स के अंदर ब्रांचिंग होती है, ठीक है। और जबकि आपके पास थर्ड कैटेगरी जो आती है, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स में मौजूद होती है, ये आपके पास स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स जो हैं ये मूवमेंट करवा रहे होते हैं उन बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसकी। जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके फूड की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। फोर्थ और लास्ट कैटेगरी जो आपके पास आती है वो है नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यूज जो है, इनके जो बेसिक सेल्स हैं जिससे ये मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये एक स्पेशल सिग्नल जनरेट करते हैं जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे हायर ग्रेड्स के अंदर। इस सिग्नल के थ्रू ये आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। ये आपके पास एक न्यूरॉन की शेप है, और यहां पे आप जो स्पार्क देख रहे हैं ये असल में क्या है, ये उस न्यूरॉन का जनरेट किया हुआ मैसेज है जिसके थ्रू वो 2 न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आइए चलते हैं वापस हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। जिस तरह हमने एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज देखे, बिल्कुल इसी तरह आप देखते हैं कि आपके पास प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की आपने जो खास बात याद रखनी है, ये जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनके सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि इनमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करवा रहे होते हैं। सेकंड में आपके पास आते हैं ग्राउंड टिश्यूज। अब ग्राउंड टिश्यूज जो है ये आपके पास मोस्टली आप देखते हैं जनरली पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इन्हीं की एक टाइप लीव्स के अंदर होती है जिसे आप मीजोफिल का नाम देते हैं। ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, हमें पता है ये लीफ में क्या कर रहे होते हैं, ये वहां पे फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं, और वहां पे जो मीजोफिल टिश्यूज हैं वो असल में ग्राउंड टिश्यू के एग्जांपल है। थर्ड आपके पास जो टाइप आएगी वो है एपिडर्मल टिश्यूज। अब जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये लीफ की आउटर लेयर बना रहे होते हैं, और आपके पास यहां अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो इन्हीं एपिडर्मल सेल्स में एक खास तरह का सेल भी होता है जिसे हम गार्ड सेल का नाम देते हैं। और बच्चों हमें पता है कि गार्ड सेल जो है इनके दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। ये तमाम स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा इंट्रोडक्टरी एसएलओ है, इसमें हमने बेसिक लेवल के अंदर रहते हुए इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज, ऑर्गन और सिस्टम की बात करनी है। फोर्थ कैटेगरी जो आपके पास आती है वो है वेस्कुलर टिश्यू की। वेस्कुलर टिश्यू को अगर हम देखें तो हमें पता है इसमें आपके पास 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम और दूसरा आपके पास फ्लोएम। करते क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करवाती है, स्पेशली आप देखते हो वो रूट से लीव्स की तरफ करवाती है। जबकि आपके पास फ्लोएम जो है ये लीफ में बनने वाले न्यूट्रिएंट्स और फूड की ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ। अब हमें पता है कि जो टिश्यूज हैं, जिस तरह सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह जब टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप के अंदर और इनका काम जो होता है वो रिलेटेड होता है, ये मिलके कोई एक काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम नाम देते हैं ऑर्गन का। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसको यहां हमने मेंशन किया है। जैसे अगर आप लोग देखें लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनीज, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हर ऑर्गन आगे से डिफरेंट टिश्यूज के मिलने से बना है। यहां हमारे पास डायग्राम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हाईलाइट भी किए हुए हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट जो है हमें मालूम है इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इनके अगर हम ऑर्गन देखते हैं तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ बेसिक हमें ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे अगर आप देखो
ग्राउंड साइड पे आपको रूट नजर आ रही है, ये इनका एक ऑर्गन है। रूट से आपके पास ऊपर जो स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है इट इज स्टेम। स्टेम ये भी इनमें एक ऑर्गन है, और इनके साथ थर्ड आपके पास जो ऑर्गन है वो है लीफ। अब लीफ पे हम देखते हैं हमें एक और ऑर्गन प्लांट में नजर आता है जिसे हम फ्लावर का नाम देते हैं, और हमें पता है कि फ्लावर के अंदर फिर आगे से सेपल्स आ जाते हैं, पेटल्स आ जाते हैं, स्टेमन आ जाता है और कार्पल आ जाता है। ठीक हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर हमने आगे अगले एसएलओ में कवर करने हैं, इसलिए मैं यहां पे इसको डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करूंगा और ना ही ये हमारे एसएलओ की डिमांड है। लास्ट पे हाईएस्ट लेवल से एक स्टेप बैक जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ये मिल के बॉडी में कोई एक काम परफॉर्म कर रहे हो तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, एनिमल्स में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, दो हमने यहां एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। एक आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और दूसरा आपके पास नर्वस सिस्टम है। आप लोग डायग्राम में देख के बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं। इस चीज को ज्यादा बेहतर इलस्ट्रेट करने के लिए आइए हम चलते हैं अपनी एक एनिमेशन की तरफ जो आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट करेगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि एक तो इसके अपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, साथ ही साथ इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जैसे लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास किस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुई है, किस तरह आपके पास ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन, उसमें टिश्यू, फिर आपके पास सेल्स है और सेल्स के अंदर भी हमारे पास एट द एंड आप देखते हो कि ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये आपके पास हाईएस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है और इस ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं। हम इसमें हाईलाइट करते हैं और हम आते हैं एक ऑर्गन सिस्टम पे जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम है। अब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम है ये डिफरेंट ऑर्गन्स का बना हुआ है। हम एक ऑर्गन सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से लिवर जो इसका एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, ये आपके पास एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन के अंदर हम देखते हैं हमें यहां पे टिश्यू मिलता है जो कि लिवर के बहुत सारे सेल्स के मिलने से बना है। जब हम टिश्यू की भी डेप्थ में जाते हैं तो यहां पे हमें फाइनली सेल, फंडामेंटल यूनिट जो है वो नजर आता है और इस सेल के अंदर फिर हम देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट और ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। तो ये आपके पास हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल पे हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इस एनिमेशन के थ्रू एक्सपीरियंस किया। वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पे ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर होगी। जब हम एनिमल से प्लांट पे आते हैं और प्लांट में हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चों याद रखना प्लांट इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं है। यहां पे आपको जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल तक तो मिलती है, लेकिन आप लोग अगर देखिए तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इतनी कंप्लेक्सिटी नहीं होती। हां, ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके प्लांट को सरवाइव करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। रूट की अपनी अहमियत है, स्टेम की अपनी है, लीव्स की और फ्लावर्स की अपनी है, जो कि हम आगे डिटेल पढ़ेंगे भी। तो ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करके प्लांट के सर्वाइवल में अपना रोल प्ले करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एसएलओ विद एनिमेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एसएलओ के साथ। अल्लाह हाफिज।